इधर पाना है देख जी भारतीय जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई मोदी जी जिंदाबाद, भाई मोदी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई मोदी जी जिंदाबाद, भाई मोदी जी जिंदाबाद, भाई मोदी जी जिंदाबाद, माननीय गोपाल महाजन जी जिंदाबाद, गोपाल महाजन जी जिंदाबाद, वेद प्रकाश जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई मोदी जी जिंदाबाद, भाई मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता गोपाल महाजन जी जिंदाबाद, गोपाल महाजन जी जिंदाबाद, सरदार गुरदीप सिंह खालसा जी जिंदाबाद, राजेश रैना जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद, श्री गोपाल महाजन जी जिंदाबाद, श्री गोपाल महाजन जी, राजेश, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी साहब जिंदाबाद, माननीय अमित शाह साहब जिंदाबाद, माननीय सत शर्मा साहब जिंदाबाद, माननीय नितिन नवीन जी जिंदाबाद, माननीय नितिन नवीन जी जिंदाबाद, माननीय नितिन नवीन जी जिंदाबाद, माननीय गोपाल महाजन जी जिंदाबाद, माननीय गोपाल महाजन जी, माननीय वेद जी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, हमें 24 घंटे जब भी किसी को जरूरत पड़ती है हमारे कार्यकर्ता हमेशा हाजिर रहते हैं। तो उनको हाजिर रखने के लिए एक फौजी के तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है कि हम 24 घंटे किसी को ये नहीं सोचने का मौका देना है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सूद नहीं ली है। खुशी हो या गम हो या ऐसे नॉर्मल दिनों में हम हाल चाल पूछने के लिए जानते हैं, तो उस तरीके से हम अपने वर्कर को एक अपग्रेड करने के लिए बैठ के रखते रहते हैं। उस ही एक कड़ी में आज हमने एक पुंछ जिले में बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहां पे सारे हमारे मेन टीम जो डिस्ट्रिक्ट की टीम है, मंडलों की टीम में है, मोर्चों के प्रभारी, सेलों के प्रभारी सब आए, मिलजुल कर बैठे, सबने एक दूसरे की बात सुनी। तो मीडिया का भी मैं धन्यवाद करता हूं, आप लोग भी यहाँ पे आए और पूरा कवरेज किया। धन्यवाद। जय हिंद। के जो इंचार्ज वेद प्रकाश जी का पूछ में आना हुआ और इनका जोरदार तरीके से एक वेलकम भी हुआ। ये जो आप देखेंगे जो एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर 24/7 365 डेज जो हमारा कार्यकर्ता है, जो जिम्मेवार हमारे लोग हैं, वो सब पार्टी के कार्य के लिए जो एग्रेसिव रहते हैं और काम करने को सक्षम रहते हैं, उसी को आज कड़ी को चलते हुए आज आगे आने वाले दिनों में जो योजना बैठक रखी गई, जिससे जो हमारे मंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और बूथ स्तर पर किस तरीके से पहुंचा जाए और किस तरीके से पार्टी को मजबूत करने का जो कार्य किए जाए, और जो हमारे इस टाइम जो हमारे वर्क चल रहे हैं उस पर भी बात की गई, और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी सम्मेलन आने वाले दिनों में होने हैं उसकी योजना बैठक की गई, ताकि पार्टी आने वाले दिनों में मजबूत हो और हमारा देश मजबूत हो। इसी पे आज पार्टी हेडक्वार्टर के अंदर चर्चा की गई। उसमें आपने देखा होगा कि हमारी जो कार्यकर्ता हैं 24/7 जो है लोगों के बीच में काम करते हैं। आज हमारे गोपाल महाजन जी जम्मू से, जो हमारे प्रदेश के जो महामंत्री हैं, ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी, और उनके साथ वेद प्रकाश जी, वेद शर्मा जी, जो कि ऑल सेल्स के जो इंचार्ज हैं, वो हमारे बीच में पहुंचे। और यहाँ पर हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी मोर्चा प्रधान और उसके साथ जो सेल्स के इंचार्ज यहाँ पूछ के थे, वो सभी यहाँ पर पहुंचे। पूरे डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर आज मीटिंग थी। उसमें जो आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारा एक
प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी महाअभियान प्रशिक्षण वर्ग जो हमारा चल रहा है, वो हमारा हर एक मंडल ब्लॉक लेवल तक चलता है। हमारे ब्लॉक हैं वो 18 ब्लॉक हैं, 18 में से 10 हमारे हो चुके हैं। उसमें लोगों को ये बताना होता है, उसमें टॉपिक है हमारे 8 टॉपिक हैं, उसमें ये भी उसमें मेंशन किया गया है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच थी, अंतिम व्यक्ति का जो अंतिम पंक्ति का लास्ट व्यक्ति है उस तक हम कैसे पहुंचे, उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिल में ये तड़प है कि देश के अंदर कोई भी किसी किस्म का आदमी कोई छत के बिना ना हो, कोई अनपढ़ ना रहे, कोई भूखा प्यासा ना रहे। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 24/7 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। उसमें हाँ जी सर, आपका नाम? सर मेरा नाम फारूक लोन है। मैं माइनॉरिटी मोर्चा का डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो बीजेपी आपने एक मीटिंग करवाई गई? देखिए, आज आपको पता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जब भी कोई मीटिंग का इनेकाद किया जाता है, वहां पे कॉल दी जाती है कि जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे है या बूथ लेवल तक जितने भी वर्कर्स हैं, उन सबको यहाँ पे इनवाइट किया जाता है। और मीटिंग ये आपको पता है कि हर महीने में हमारी मीटिंग्स होती है, लगभग 2-3 मीटिंग्स हो ही जाती हैं। उसी सिलसिले में आज भी यहाँ भाजपा कार्यालय में हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ, यहाँ पे जो हमारा बीजेपी हेडक्वार्टर है, वहां पे हमें आज यहाँ पे मीटिंग हुई है। इसका विषय ये था कि दीनदयाल उपाध्याय जी का जिन्होंने हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा जो लोगों के लिए काम किया है, और उनका ये एक विषय था कि हर घर में और हर इंसान, चाहे वो कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि मतलब वो एक कम्युनिटी को ज्यादा तरजीह देते थे, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान की बात है। यहाँ पे हर हिंदू मुस्लिम सबके बारे में यहाँ सोचा जाता है। उसी सिलसिले पे आज जो हमारे उपाध्याय दीनदयाल जी का जो उनके विषय के हिसाब से जो आज यहाँ मीटिंग रखी गई थी, उसी मीटिंग के सिलसिले में आज यहाँ पे बहुत से लोगों ने यहाँ पे शिरकत की है, और सबने अपना जो मंशूर था सबने अपना आज यहाँ पे बात रखी। और उसी सिलसिले में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट के हमारे जो प्रेसिडेंट है हमारे गुरदीप सिंह खालसा जी, उनकी क़ियादत में, और हमारे जो जम्मू से आए हुए थे आज हमारे गोपाल महाजन जी, उनकी क़ियादत में जो यहाँ आज मीटिंग का इनेकाद किया गया है, वो सब बड़ी बेहतरीन तरीके से हुआ, और सब लोगों ने ये बात सुनी और सब लोगों ने अच्छे तरीके से उसका इस्तकबाल किया। और जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद बशीर खान, मैं बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा का डिस्ट्रिक्ट का प्रधान हूँ जी। आज हमारा जो हमारे बीजेपी कार्यालय डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो प्रोग्राम हुआ, हमारे प्रमोद महाजन जी, प्रमोद गोपाल जी महाजन जी ने जो आज यहाँ लोगों को आश्वासन दिया, तो उन्होंने ये कहा कि पार्टी के लिए काम करो, और पार्टी के ऊपर उन्होंने लोगों के कामों को सराहा। और हमारे सरदार गुरदीप सिंह खालसा जी ने जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो वो सभी मोर्चों को इनवाइट करते हैं, और सभी मोर्चे यहाँ पे पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम जो होता है हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में होता है, उसी के ऊपर आज हमारे प्रमोद महाजन जी ने सबको जो आश्वासन दिया, बहुत अच्छा आश्वासन दिया, और उन्होंने अपनी पार्टी के ऊपर बहुत अच्छे कामों की सराहना की। मैं इसलिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।